हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो कि आपका बिहार कार्यालय परिचारी है उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में कि उसका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं तो उन सभी को वेट होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्या होने वाला है और साथ ही साथ कटअप क्या आ जा सकता है, किस हिसाब से हमें यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। तो अगर आपने भी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट या बिहार कार्यालय परिचारी, सेम उसको हिंदी में बोलते हैं, अगर उसमें आपने फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेबस का बात कर लेते हैं। जो सिलेबस आपका दिया गया है उसमें आपका सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, मतलब सामान्य अंकगणित जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य हिंदी भी 30 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेगा। देखिए इन्होंने टोटल बोला है कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेगा। मतलब 100 गुना 4 कर लीजिए तो 400 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन सबसे यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स का है। अब 1 मार्क्स का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन गलत किए आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका यहाँ पर कट जाने वाला है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये रखना है कि 100 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ये बताऊंगा, कटअप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट है ये आपको अभी आपका नवंबर चल रहा है, आपको जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपका यहाँ पर नवंबर है, ठीक है, नवंबर कंप्लीट होते ही दिसंबर और जनवरी के लास्ट में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो लगभग 1 से 1.5 महीना का आपका समय है। ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम 3 महीना 4 महीना बाद होगा, नहीं, आपका जनवरी 2026 में एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कटअप के बारे में कि इसका जो कटअप है वो क्या जा सकता है। तो मेनली अगर कटअप के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो है आपका, मान लीजिए कि टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए जितना आपको मालूम है। मान लीजिए कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद क्या होता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने, लेकिन जो सही हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका अटेम्प्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अटेम्प्ट मतलब कि आपने 100 का 100 क्वेश्चन को आंसर किया। ठीक, अब जो सही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर सही ही लिख देते हैं। आपका जो सही क्वेश्चन है इसमें से वो मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पर 70 हुआ, ठीक, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन जो है 30 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे खेला क्या होता है, खेला यही होता है कि आपने सही 70 किया, रॉन्ग 30 किया, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है। तो 70 क्वेश्चन जो आपने सही किया उसका आपको 70 मार्क्स मिलेगा। कितना? 70 मार्क्स, ठीक है। और 30 क्वेश्चन तो आपने रॉन्ग कर दिया, वो तो हट गया, लेकिन उसका नेगेटिव कटेगा। क्या कटेगा? नेगेटिव मार्किंग कटेगा 30 नंबर, ठीक है, 30 मार्क्स नेगेटिव कट जाएगा। तो 70 में अगर आपका यहाँ पर 30 चला जाएगा तो आपको मिला 40 मार्क्स। कितना? 40 मार्क्स। अब यहीं पर दूसरे तरीक़ा से अगर हम लोग देखें तो वही 100 क्वेश्चन, ठीक है, वही 100 क्वेश्चन, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन में से 70 अटेम्प्ट किया। कितना? 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगर आपने 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, आपने 30 छोड़ दिया, आपसे आप अटेम्प्ट ही नहीं किए, सिर्फ 70 ही अटेम्प्ट किया और 70 का 70 सही हो गया तो आपको मिल जाता है 70 मार्क्स। तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना क्वेश्चन आता है उतना ही अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। अब हम बात करेंगे कटअप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि है तो टोटल 100 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर बताया ना कि वहाँ पर आपको 100 में से आपने 100 अटेम्प्ट किया, ठीक, तो आपको मिल गया वहाँ पर क्या बोलते हैं 30 गलत हो गया, तो 70 और 70 में से भी 30 चला गया तो 40। तो 40 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर 400 और 4 160 नंबर आपको आ रहा है 400 में से, ठीक। लेकिन 70 का 70 अटेम्प्ट करते सही हो जाता है तो गुना 4 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 400 और 7 4 28, 280 नंबर। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको कितना कटअप जाने वाला है। तो कटअप यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाता बिहार में ज़्यादा कटअप जाता है जनरल का। जो टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो जो जनरल का कटअप इसमें रहेगा, ठीक है, वो 100% आपका यहाँ पर 350 प्लस रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ओबीसी का जो कटअप रहेगा वो आपका 270 प्लस रहेगा और एससी एसटी की बात करें तो वहाँ आपका जो कटअप है 220 प्लस यहाँ पर रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का कटअप भी जो है 220 से लेकर 240 के बीच में वेरी करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाईएस्ट कटअप जो जा रहा है वो जनरल का जाएगा 350 प्लस, उससे ज़्यादा कटअप जाने की चांसेस नहीं है 400 मार्क्स में से। तो अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखिए सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका सामान्य अंकगणित का जो है ये सिलेबस है, सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है, ठीक है, सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है। तो पूरा सिलेबस आपको दिया है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा
और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।